हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखा था हमने। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ था, क्या क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से फ्लो करती है इंडस रिवर। तो इस वीडियो में हम गंगा रिवर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द गंगा रिवर is the largest in India and has a number of perennial and non-perennial rivers originating in the Himalayas in the north and peninsula in the south respectively। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है क्या सबसे लार्जेस्ट इन इंडिया, सबसे जो इंडिया में से बात करें तो इंडस रिवर तो गंगा रिवर से बड़ी है, लेकिन जो इंडिया में जो इंडस रिवर जो फ्लो करती है वो क्या है, स्मॉल एज कम्पेयर टू गंगा। तो ठीक गंगा क्या सबसे लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, और हैज नंबर ऑफ पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स। किससे बनी है, पेरिनियल रिवर्स और नॉन पेरिनियल रिवर्स भी इसी से ओरिजिनेट होती हैं, गंगा रिवर्स के से ही ओरिजिनेट होती हैं पेरिनियल्स और नॉन पेरिनियल रिवर्स। तो अभी बात आ जाती है पेरिनियल रिवर्स होती है। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर क्या हो, वाटर प्रेजेंट हो, तो उनको बोलेंगे पेरिनियल रिवर्स। और नॉन पेरिनियल में क्या होता है, कुछ समय के लिए वाटर प्रेजेंट हो, जैसे कि मानसून आ गया, बारिश के समय, समर के टाइम उनमें वाटर क्या होता है, कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, हम गंगा रिवर के बारे में देखने वाले। ठीक है, गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो गंगा क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, फ्रॉम उसके बेसिन के इंपॉर्टेंस से भी देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा वाटर प्रोवाइड करती है हमारे इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया में क्या करती है गंगा, वाटर प्रोवाइड करती है। और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, कैसे, क्योंकि इसके साथ क्या धार्मिक जो रिलेटेड है, रिलीजियस रिलेटेड भी है ये। तो बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, गंगा को क्या मानते हैं, प्योर रिवर की तरह पे देखते हैं, क्योंकि इसका जो वाटर है वो क्या होता है, कभी भी खराब नहीं होता। ठीक है, It rises in the Gangotri glacier near Gomukh in the उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड hence it is known as भागीरथी। तो इसका ओरिजिन देखा जाए तो पहले ये ओरिजिन से ही ये गंगा रिवर नहीं बनती है। पहले क्या होती है, ये भागीरथी रिवर है, जो कि ओरिजिन करती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे है, गोमुख के पास जो माउंटेन है जिनकी हाइट 3900 मीटर है, वो कहाँ पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ पे है, उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। इट कट थ्रू सेंट्रल एंड लेसर हिमालयस इन नैरो गॉर्जेस, और वो सेंट्रल और लेसर हिमालयस को कट करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए क्या करती है, फ्लो करती है। एट दे प्रयाग द भागीरथी मीट्स अलकनंदा हियर आफ्टर इट नोन एज गंगा, द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। तो क्या करती है, जब भागीरथी रिवर क्या मिलती है, अलकनंदा रिवर, एक और रिवर है अलकनंदा, और भागीरथी रिवर कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तब जो रिजल्टेंट जो हमारी रिवर बनती है उसको क्या बोलेंगे, हम गंगा रिवर बोलेंगे। ठीक है, फिर गंगा रिवर कहाँ पे एंटर करती है, हरिद्वार को एंटर करती है, प्लेन्स ऑफ हरिद्वार में एंटर करती है। फ्रॉम हियर इट इज फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ देन टू साउथ ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग टू डिस्ट्रीब्यूटरीज नेमली भागीरथी एंड हुगली। फिर ये क्या करती है, साउथ की तरफ फ्लो करती है गंगा रिवर, फिर साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, और फिर क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है। गंगा रिवर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। जैसे ट्रिब्यूटरीज होगी ना, जो स्मॉल रिवर मेन रिवर को ज्वाइन करेगी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होगी, जो मेन रिवर क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए अलग अलग रिवर्स में, उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज। कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, भागीरथी रिवर और हुगली रिवर। ठीक है, ये हो गया। तो भी हम ये हमारा गंगा का मैप जो उसका रिवर, जैसे कि ये है अलकनंदा रिवर और है भागीरथी रिवर। ये क्या कर रही है, देव प्रयाग पे क्या कर रही है, दोनों मिल रही है, मिलने के बाद क्या बना रही है, गंगा रिवर। फिर गंगा कहाँ से फ्लो कर रही है, ऋषिकेश से फ्लो करती है, फिर हरिद्वार से फ्लो करती है। ठीक है, और जो भागीरथी रिवर थी ये कहाँ से ओरिजिन था इसका, गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर ये और जो अलकनंदा रिवर है वो किस किस रिवर से बनी है, एक है पिंदर रिवर से, धौली रिवर से, धौली गंगा जिसको बोलते हैं, मंदाकिनी रिवर से बनी है। तो अलकनंदा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी है। तो फिर अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तब वो क्या बनाती है, गंगा रिवर बनाती है। ठीक है, गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज एंड द एरिया ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, देख लेंगे ये ऋषिकेश रहा, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग पे गंगा मीट करती है ना। फिर आगे का मैप है गंगा का। ठीक है, फिर ये हरिद्वार से जाती है, हरिद्वार की तरफ, फिर कहाँ पहुंचती है, कानपुर से, फिर इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फिर ये कलकत्ता से थोड़ी देर बाद क्या टू डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या कर जाती है, डिवाइड, जिसको मैंने बताया था। एक थी हुगली रिवर, एक कौन सी थी, भागीरथी रिवर। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम
इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो क्या क्या हैं इसकी, रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये क्या है इसकी वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, ठीक है। इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है उसकी, यमुना, सोन, दामोदर एक्सेट्रा इसकी क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। द रिवर हैज अ लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 2525 किलोमीटर, जो कि इंडिया में है। द गंगा बेसिन ओवर कवर्स अबाउट 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया। इसका बेसिन एरिया कितना है, बेसिन एरिया का मतलब कहाँ कितने एरिया में ये फ्लो करती है, तो कितना इन बांग्लादेश लेटर इट इज नोन एज पद्मा रिवर इज द लेटर ऑन नोन एज मेघमा। जब ये गंगा रिवर क्या कर जाती है बांग्लादेश में चली जाती है, तो इंडिया के बाद कहाँ जाती है बांग्लादेश में आती है, तो बांग्लादेश में इसको क्या नाम से जाना जाता है, पद्मा रिवर से नाम के से जाना जाता है। तो पद्मा रिवर को फिर लेटर ऑन हम क्या बोलेंगे, मेघना रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। पद्मा रिवर तो उसको लेटर ऑन बोल देंगे हम मेघना रिवर, ठीक है। When it meets जमुना ब्रह्मपुत्र रिवर, तो मेघना को हम कब बोलेंगे, मेघना रिवर कब बोलेंगे, जब पद्मा रिवर प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करेंगे एक दूसरे को क्या करें ज्वाइन करेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे मेघना रिवर बोलेंगे, ठीक है। विच अलॉन्ग विद हुगली रिवर मेक्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज नोन एज सुंदरबन। तो ब्रह्मपुत्र रिवर तो मेघना रिवर और क्या करेगी हुगली रिवर, जब क्या करेंगे एक साथ क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा में आपको वह ट्रायंगुलर लैंड मास होता है, उसको डेल्टा बोलते हैं। इसको नाम से क्या बोल रहा था सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। वाइल एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल लोकेटेड बोथ इन वेस्ट बंगाल एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कहाँ पे एंट्री करती है ये गंगा रिवर, बे ऑफ बंगाल में क्या करती है ड्रेन कर जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, तो गंगा रिवर के बारे में हम देख रहे थे। अब देख लेते गंगा रिवर सिस्टम किस किस से बना है। पहला तो गंगा रिवर जो गंगोत्री से ओरिजिन है इसका, फिर यमुना रिवर जो जिसका यमुनोत्री से ओरिजिन है, चंबल रिवर के बारे में नियर महो मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन है, रामगंगा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, घाघरा नियर गुरला मेंदोता पीक साउथ ऑफ मानसरोवर लेक। घाघरा रिवर का ओरिजिन है मानसरोवर लेक, और गंडक रिवर का ओरिजिन है तिब्बत नेपाल बॉर्डर, इनका ये ओरिजिन है। तो गंगा रिवर सिस्टम किस किस से बना, पहले तो गंगा आ जाता है, फिर जमुना आ जाता है, चंबल रिवर, रामगंगा, घाघरा, गंडक, इन सब रिवर्स को मिला के हमारी क्या बनती है गंगा रिवर सिस्टम बनती है, ठीक है। तो हमने गंगा रिवर सिस्टम देख लिया, अब इनकी ट्रिब्यूटरीज देखना बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे हम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा सबसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि ये वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है। तो गंगा रिवर बनी किससे है, पहले तो एक आती है भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर, दोनों मिलके जो रिवर में आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम गंगा रिवर बोलते थे, ठीक है। और कहाँ पे ये अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर मिलती थी, वो थी देवप्रयाग में, ठीक है। और तो उसका रिवर का लेंथ कितनी है गंगा रिवर की 2525 किलोमीटर है। और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन, दामोदर, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये क्या थी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी। बांग्लादेश में इसको क्या नाम से जाना था पद्मा रिवर। और फिर जब ये मेघना रिवर कम बढ़ती है, जब पद्मा रिवर जमुना रिवर से मिलती है और क्या बनाती है ये इंडिया गंगा रिवर सिस्टम वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।